Hello my dear students, welcome back to the online classes. Okay students, from our NCERT book of First Flight, our chapter 3, two stories about flying. Now the first part with the title, His First Flight, which is about a young seagull, a bird. Okay, the author of this is Liam O'Flaherty. Now we have seen the story, we have read it, understood it, we have got the moral of the story. We have also completed the question and answers of the story. Now we will see the summary of this story. Okay, let's begin. This story tells us about the need for courage and self-confidence to overcome fears in life. अब ये जो स्टोरी है, ठीक है, इसमें एक ये ज़रूरत दिखाई गई है कि हमें अपने अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना चाहिए, ठीक है, आत्मविश्वास होना चाहिए अपने अंदर, करेज होना चाहिए, मतलब कि हिम्मत कहे के लिए, लाइफ में जो हमारे डर होते हैं उन्हें ख़त्म करने के लिए. ओवरकम फियर्स इन लाइफ, मतलब जो डर हैं हमें उनसे लड़कर उन्हें ख़त्म करना चाहिए. A young seagull looked desperately at the vast expanse of water that stretched before him. एक छोटा सा सीगल, एक पक्षी है, ठीक है, छोटा सा है, और वो जो है उसके सामने, उसके आगे वो एक लेज पे बैठा हुआ होता है, ठीक है, पहाड़ के पास एक लेज बनी हुई होती है, एक पार्ट निकला हुआ होता है रॉक का जिस पे वो बैठा था. अब वहाँ से उसे पूरा पानी दिख रहा था, वास्ट, मतलब बहुत फैला हुआ, इतना बड़ा समंदर उसके आगे, ठीक है, और वो उसे बहुत देख रहा था. एक तड़प थी उसके अंदर कि मुझे उड़ना भी है, और वो वहाँ 24 घंटे से बैठा था, उसे भूख भी लग रही थी, बहुत परेशान था वो. His parents, brothers and little sister had flown away and left him alone on the rock. उसके पेरेंट्स, उसके भाई एंड उसकी एक छोटी बहन had flown उड़ गए थे, ठीक है, वहाँ से उड़ के उसे अकेला छोड़ गए थे रॉक पे. flown थर्ड फॉर्म है फ्लाई का, फ्लाई मीन्स विच इज उड़ना. There was no food and he was hungry. खाना भी नहीं था एंड उसे बहुत भूख लग रही थी. He could not fly. उसे उड़ा नहीं जा रहा था. Many times he had tried to run forward to the brink of the ledge and flap his wings, but he was afraid and felt that his wings would not support him. देखो, मेनी टाइम्स, बहुत बार उसने कोशिश करी, वो आगे बढ़ा, ठीक है, वो भाग के आगे आता है ब्रिंक ऑफ द लेज, बिल्कुल जो किनारा है ना आगे लेज का, ब्रिंक, उस पे आता है एंड अपने विंग्स को उठाता है, हिलाता है, जैसे उड़ान की तैयारी कर रहा हो. लेकिन वो डरता था, उसे ये डर लगता था कि उसके जो विंग्स है ना, पंख, उसका सपोर्ट नहीं करेंगे. जब वो उड़ान लेगा तो वो पंख चलेंगे नहीं, जैसे कि वो गिर जाएगा, ठीक है, उसे ये डर लगता था. Despite making countless efforts, his parents could not persuade him to make an attempt to fly. उसके पेरेंट्स ने हद से ज़्यादा बहुत काउंटलेस, मतलब जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, बहुत कोशिशें की उसे कन्विंस करने की, उसे मनाने की कि वो एक कोशिश तो करे. अटेम्प्ट मीन्स एक कोशिश, ठीक है, फ्लाई करने की. He was starving and felt that he would die if he did not get any food. Starving मीन्स जब भूख से हम बहुत परेशान होते हैं, पेट में दर्द होता है भूख के मारे, ठीक है, वो भूखा था एंड उसे ये फील होने लगा था कि वो मर जाएगा अगर उसे खाना नहीं मिला. He saw his mother tearing a piece of fish in her beak. When he cried out to her, she just screamed back mockingly. उसने देखा कि उसकी जो मदर थी, उसकी बीक में, बीक मीन्स चोंच, उसकी बीक में एक मछली का टुकड़ा था, ठीक है, एंड जब वो रोया, वो चिल्लाया, उसने मांगा कि मुझे भी दे दो, उसकी जो मदर है वो स्क्रीम्ड बैक मॉकिंगली, वो उन्होंने वापस चिल्लाकर उसे जवाब दिया, उसका मजाक बनाया, उसका मजाक उड़ाया. Then he saw his mother approaching him with food and was very happy, but she stopped at a distance. फिर वो क्या देखता है कि उसकी मदर उसके पास आ रही होती है. अप्रोच का मतलब होता है पास आना, करीब आना, ठीक है. With food and was very happy. उसे बहुत खुशी हुई देखकर कि फाइनली उसकी मदर उसके पास आ रही है खाना लेकर. लेकिन वो थोड़े डिस्टेंस पे रुक गई, थोड़ी दूरी पे रुक गई. He was very hungry, so he dived at the fish.
अब उसे इतनी भूख लग रही थी तो उसने सडनली एक जंप लगाई। अब देखिए चिड़िया जब जंप लगाती है तो वो उड़ती ही तो है, जंप तो कर नहीं सकती वो हमारी तरह। सो वो अपनी उड़ान लेता है बिना उसने सोचा ही नहीं कि वो उड़ रहा है या वो उड़ान लेने वाला है। His mother flew upward and he started falling. उसकी मदर जो थी अब वो ऊपर की तरफ उड़ने लगी और वो नीचे की तरफ गिरने लगा। He was terrified for a moment, but then he realized he was flying. Terrified मतलब डर से वो बहुत ज़्यादा डर गया था एक मोमेंट के लिए, एक लम्हे के लिए। But then he realized, फिर उसे इस बात को एहसास हुआ, उसे समझ में आया कि वो उड़ रहा था। ठीक है, अब देखें वो क्यों उड़ा, वो अपनी भूख की वजह से उड़ा। उसकी जो भूख थी ना, वो इतना ज़्यादा भूखा था, 24 घंटे से उसने खाना नहीं खाया था। सो उसने जो है वो जो भूख थी उससे वो मजबूर हुआ, उसके अंदर एक करेज आया कि वो मछली चाहिए उसे, एंड उसने सडनली डाइव मारा। ठीक है, वो उड़ा एंड उसके विंग्स थोड़ी देर बाद नॉर्मल नेचुरली उसकी बॉडी और उसके विंग्स उसे सपोर्ट करने लगे एंड उसने अपनी पहली उड़ान ले ली। सो ये जो स्टोरी है इससे हमें ये दिख रहा है कि हमें अपने अंदर हिम्मत लानी चाहिए, कॉन्फिडेंस लाना चाहिए। शुरू में हमें हर चीज़ से डर लगता है, लेकिन हमें समझना चाहिए कि वो इम्पॉसिबल नहीं है। ये जो वर्ड है इम्पॉसिबल, इसकी स्पेलिंग देखें, IMPOSSIBLE, इम्पॉसिबल। दिस इज IM पॉसिबल, ये भी तो बनता है ना इसमें से। सो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कुछ भी ना मुश्किल ज़रूर होगा, नामुमकिन नहीं हो सकता है। वो आपकी पहली बार भी किसी अटेम्प्ट में अगर आपका फेलियर होता है ना, उससे उस फेलियर को अपनी ताकत बनाओ कि मैं कर सकता हूँ, मैं ये कर लूँगा। ठीक है, सो कीप अप विद द करेज। आई विश यू ऑल द बेस्ट। बी लाइक द यंग सीगल, डर डर के उड़ गया। ठीक है, उड़ान ले ही ली उसने अपनी। सो आप भी माय डियर स्टूडेंट्स अपनी उड़ान लीजिए सक्सेसफुल बनने के लिए। ठीक है, बीच में कोई रुकावट आती है उससे लड़ो, उसे ओवरकम करो, मतलब उस डर को ओवरकम करो एंड सक्सेस की तरफ उड़ान लो अपनी। ओके, एंड आई विल ऑलवेज बी देयर टू सपोर्ट यू। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।